भाई इंटरनेट तो बिल्कुल ही फ्लोट हो चुका है, रीनीट 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 रीनीट। जबकि मैंने एक बार बहुत अच्छे से आपको कंक्लूड करके बता दी थी कि क्या होना है और क्या नहीं होना है, बिल्कुल डेटा के साथ। तो मुझे ना एक क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाना पड़ रहा है दूसरों के लिए भी कि भाई प्लीज बच्चों को मत डराओ। अगर 2024 में एनटीए ने जो नीट की परीक्षा कराई वो पूरे नेशन वाइड कॉम्प्रोमाइज थी, तब रीनीट नहीं हुआ, सिर्फ कुछ बच्चों का ही रीनीट हुआ, करीब 1567 बच्चों का रीनीट हुआ। ठीक है, जो कि आपको पता है कि जो है आपका जो हरियाणा में कुछ एरियाज के कुछ स्कूलों में जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था वहां पे हुआ। तो अब तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। और आज फिर मैं डेटा के साथ लेके आई हूं कि ऐसा क्यों नहीं होने वाला है। फिलहाल जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके हिसाब से मैं आपको डेटा बता रही हूं। अभी फिलहाल जो हमारे एसओजी का, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे एसओजी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर की है कि पेपर में कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है। पेपर नेशन वाइज कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, पर यहां से केरल के जिस बच्चे ने पेपर भेजा है सीकर में, वहां से 140 क्वेश्चंस जो है उससे एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये बात इंडिकेट करता है कि पेपर जो है वो लीक हुआ है। अब उनके हिसाब से मानना है कि जो पेपर है वो राजस्थान के एरिया में लीक हुआ है, दैट इज सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, कोटा हो गया, इन जगहों पे हुआ है। पर सवाल अभी हमारे मन में ये आ रहा है कि अगर पेपर केरला से सीकर के बीच में आ सकता है तो पेपर के बीच जहां जहां से वो ट्रैवल किया है वहां से भैया जी बहुत सारे लोगों को और भी मिला होगा, है ना। कुछ और न्यूज़ेस भी मैंने ये सुनी कि पेपर 2 दिन पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी आ चुका था और 20,000 से 50,000 में भी पेपर बिका हुआ है। पर फिलहाल के लिए एनटी और एसओजीज ये मान रहे हैं कि हम पेपर जो है वो लोकलाइज्ड कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसका मतलब ये कि नेशन वाइज अभी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं हुआ है। अब आपको मैं कुछ चीजें, कुछ डेटा एनालिटिक्स दिखाती हूँ जिससे आपको चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए, है ना। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको कहानी नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे वो थे बेटा जी कितने, 22 लाख। मतलब बेसिकली जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे वो उसमें से 22 लाख लोगों के हिसाब से 22 लाख के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, 550 सिटी में एग्जामिनेशन हुआ। एग्जामिनेशन में 5,500 से ज्यादा सेंटर, 5,000 से भी ज्यादा सेंटर आए और एमबीबीएस सीटें जो है वो 1 लाख कुछ है आपके पास। ठीक है, अब क्या चीज होती है तो रीनीट होता है। सबसे पहले जब आप फील्ड करेंगे, जैसे बहुत सारे बच्चे हो सकता है पिटिशन फाइल कर दे अपने लोकल कोर्ट से। ठीक है, लोकल कोर्ट को ये समझ में नहीं आएगा तो वो उसे हाई कोर्ट में भेजेगा, हाई कोर्ट से चीजें अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में आएंगी। पर सबका यही सवाल होगा कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो किस सिस्टम, कैसे कॉम्प्रोमाइज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर आइसोलेटेड चीटिंग हुई है, कुछ कुछ सेंटर पे चीटिंग हुई है, इससे हम रीनीट घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम नीट एग्जामिनेशन कराते हैं बेटा तो उसमें बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, बहुत भयंकर इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। तो अगर लोकलाइज्ड हुआ है तो हम ये नहीं कर सकते हैं। करंट इन्वेस्टिगेशन पैटर्न ये बताता है कि जयपुर, सीकर, कोटा, झुंझुनू, ठीक है, और आपके देहरादून जैसे कुछ एरिया पर फोकस किया जा रहा है, यहां से पेपर हमें बरामद हुए हैं। ठीक है, पर ये जो है यहीं के लोग सस्पिशियस हमको मिल रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इस पर इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है। एसओजी ने हम लोगों को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाली बात बताई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें कि क्या चीज अभी प्रूव नहीं हुई है, और जब तक ये प्रूव नहीं हो जाएगी आप रीनीट के सपने छोड़ दीजिए, जो कि कभी प्रूफ नहीं हो पाएगी। क्योंकि बिहार में ये आज से कुछ समय पहले, ठीक है, बिहार में भी ये बताया गया था कि भैया बिहार में पेपर लीक हो गया है टेलीग्राम पे। ठीक है, क्या हुआ, 5-7 लोगों ने अरेस्ट कर लिया गया, फिर 5-7 लोगों को अरेस्ट करने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया, उन पर इन्वेस्टिगेशन हुई, अब उनका क्या हुआ किसी को नहीं पता। ये पूरा एक गिरोह है, और अगर हम ये चाहते हैं कि पूरा गिरोह साफ हो जाए ना तो इतना पॉसिबल नहीं है। आपके मन में दिमाग लगाना चाहिए कि पेपर सीकर ही क्यों गया, क्योंकि पेपर सीकर ही क्यों गया, क्यों अचानक से सीकर को हम एक कोचिंग हब मानने लगे। ये क्वेश्चन सोचने वाले हैं, पर जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता हम किसी भी चीज पर, किसी भी मुद्दे पर बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आपका पेपर नेशन वाइड सिंक्रोनाइज लीक नहीं हुआ है, मतलब आप बहुत सारे सेंटर पे, अगर 100 से ज्यादा सेंटरों पे पेपर लीक नहीं हुआ तो हम उसे लोकलाइज लीक मानते हैं, तो वहां पर रीनीट होगा। पॉसिबिलिटी वहां पे बहुत कम है, वहां पर रीनीट होगा जहां पर पेपर लीक हुआ है। ठीक है, सब बच्चों का नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, क्या सारी ब्रांचेस, सारा डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज है? अगर नहीं तो रीनीट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बेटा जी, अभी तक कोई डिक्लेरेशन हमें एनटीए की तरफ से नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। जब तक ये नहीं होगा तब तक रीनीट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये पूरा एक साइकिल है कि आप अपने लोकल कोर्ट में जाओगे, लोकल कोर्ट हाई कोर्ट को भेजेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा। अल्टीमेटली इतना सिस्टम 2024 में कॉम्प्रोमाइज था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई रीनीट नहीं होगा, तो अभी तो सिस्टम खुलना शुरू हुआ है।
ठीक है। मैं हर एक वीडियो में बोल रही हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम जो है ना वो एग्जाम की नहीं है, और एग्जाम जब तक ऑफलाइन होता रहेगा आपके लीक डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे होते रहेंगे। याद रखिएगा, पेपर सेट करता है, पेपर सेटर हो सकता है, वहां से लीक हो सकता है, पेपर प्रिंटिंग पे जाता है, वहां से लीक हो सकता है, पेपर ट्रांसपोर्ट होता है, वहां से हो सकता है, एग्जामिनेशन सेंटर तक आते तक आपका ऑफलाइन पेपर इतनी जगह इतने चरणों से गुजरता है कि वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है। और ये सिर्फ नीट एग्जामिनेशन की बात नहीं है बच्चों, ये बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन है जो कि ऑफलाइन होते हैं, इसलिए जेई को हमने ऑनलाइन कर दिया। अब आपके पास ये वो है, एक चारा है कि नेक्स्ट ईयर से नीट को ऑनलाइन कराया जाए, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर से नीट अगर ऑनलाइन नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। नेक्स्ट हो सकता है कि आपकी कंडक्टिंग बॉडी में ही प्रॉब्लम हो, क्योंकि एनटीए जो भी एग्जामिनेशन कराते हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होते हैं। इसलिए मैं हर बच्चे को कॉमेंट में लिख रही हूँ, बैन एनटीए। अपनी कंडक्टिंग बॉडीज को मिलजुल कर अपने माता पिता के साथ, टीचर्स के साथ मिलकर बैन कराइए। किसी और कंडक्टिंग बॉडी को बोलिए कि भैया तुम एग्जाम कराओ, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा जी, है ना, अब जब तक, और एक और चीज, आपका लोकल कोर्ट रीनीट बोल भी देगा, और जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगा तब तक रीनीट हो भी नहीं सकता, ठीक है। अब रैंक में क्या प्रॉब्लम पड़ेगी कि अगर एक नंबर भी ऊपर नीचे हुआ ना तो आपकी 1000 के आसपास रैंक जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है। समझ में आई बात? तो इसलिए इन बच्चों का सिस्टम में होना जो है नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो नॉर्मल बच्चा है ना उसको प्रॉब्लम जाएगी। जो बॉर्डर लाइन बच्चा था, जो सिलेक्ट होने वाला बच्चा था, अब 1000 रैंक शिफ्ट हो जाएगी तो वो पीछे चला जाएगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब सिनेरियो मॉडलिंग ये है कि भैया हम सबसे पहले उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने ये किया है, उनको अरेस्ट करें, ठीक है। अरेस्ट करने के बाद जो है बेटा जी, जहां पर लीक हुआ है वहां पर हम लोग रीनीट कराएं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नेशन वाइड रीनीट होगा बेटा, वो उसकी इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो फुल इंडिया में रीनीट लो प्रोबेबिलिटी, सिलेक्टेड सेंटर पे रीनीट प्रोबेबिलिटी मॉडरेट टू हाई, ठीक है। सस्पिशियस रिजल्ट कैंसिलेशन, जिनको भी सस्पिशियस, देखो जिसका भी सस्पिशियस रिजल्ट है उसका तो रिजल्ट कैंसिल होना ही है, ठीक है। हो सकता है कि सीकर के हर सेंटर पे जो है बोल दे कि रीनीट होगा, पर अगर इंडिया में बोलोगे तो नहीं हो सकता है। कुछ सेंटर पे बोलोगे हो सकता है। जो पकड़ाए हैं, जो बच्चे जिनको पता चल जाएगा है, उनका तो रिजल्ट कैंसिल, एनटीए उनको बैन ही कर देगा, ठीक है। और रैंक रीसफलिंग वेरी 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 हाई, ठीक है। तो भैया इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये इसके रैंक जो है अभी तो फिलहाल आपकी रैंक नहीं आई है, पर रैंक अगर आ गई, मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो आपका रैंक जो है, आपका जो रिजल्ट है वो रिपब्लिश किया जा सकता है। समझ में आई बात? तो आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटी मैंने आपको समझाया। रीनीट की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं है। सेंटर्स पे रीनीट हो सकता है, जो बच्चे हैं जो इसमें इन्वॉल्व है उनका बार्ड हो सकता है ना, कैंसिल हो जाएगा, एनटीए बैन कर देगा उनको। अगर मान लीजिए इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पर ही पता चलता है कि कुछ बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे, तो उन बच्चों को कैंसिल करके हटा के आपका रिजल्ट जो है वो रिपब्लिश हो सकता है। तो जो बॉर्डर लाइन बच्चे हैं उनको फायदा मिल सकता है, उनका सिलेक्शन हो सकता है, पर अगर नहीं प्रूफ हुआ तो उन्हीं बॉर्डर लाइन वाले बच्चों को घाटा भी हो सकता है, ठीक है। सो ये हुआ। तो फिलहाल के लिए नो रीनीट, है ना। फिलहाल के लिए जो मिस हैप एनटीए ने आपके साथ किया है उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। बस मैं ये कहूँगी कि एनटीए मत करो यार, है ना। ये बच्चा मोरली बहुत टूट जाता है, ठीक है। अब वो बच्चा ये सोचने के बजाय कि 2027 में मुझे क्या करना है, वो ये सोच रहा है हे भगवान ये क्या हो गया, ठीक है। आई शुड बैन दिस, ठीक है। #बैन एनटीए, प्लीज कॉमेंट।